हैं। जी, मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज का हम जो कलाम है वो हम इफिसियों के खत में से हमने लिया है, और ये कलाम जो है हमने कल जो हमारी फेसबुक पर लाइव था उसमें भी हमने ये कलाम शेयर किया था। तो आज हम इसको एक और तरह से सीखेंगे, एक और तरह से हम इस कलाम पर गौर करेंगे और देखेंगे कि इफ्सियों का खत जो है वो क्यों लिखा गया और किस लिए लिखा गया, हम इस पर भी बात करेंगे। और इसमें जो मेन टॉपिक जो इसमें है वो है जो ज्यादा बोला जाता है, एक तो वो है जो उसका छठा चैप्टर है जिसमें ये जो है पौलुस रसूल ये बात करता है कि हमें हमारी जो जंग है वो तारीकी की कुव्वतों के साथ है। तो दूसरा जो इसमें खास टॉपिक है वो ये है कि शादीशुदा जो जिंदगी है उसमें क्या है, और उसमें बाज़ वक़्त लोग उसको कुछ और अंदाज से लेते हैं, हर शख्स इसको अपने अंदाज से बयान करने की कोशिश करता है। लेकिन आज हम पौलुस रसूल के इस खत से ही देखेंगे कि पौलुस रसूल जो है वो शादीशुदा जिंदगी के बारे में या इस भेद के बारे में वो क्या कहना चाहता है, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल का जो खत है उसमें से हम पहले चैप्टर में से हवाला पढ़ेंगे, जिसमें यूं लिखा है। पहला चैप्टर उसके 3 आयत में यूं लिखा है। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है, जिसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमा हो जाए, खा वो आसमान की हो खा जमीन की। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बायस हों। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक माऊदा रूह की मोहर लगी। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है उस भेद की बात करता है। किस भेद की? कि ये जो खुदा की मखलसी का भेद है, खुदा के जो अजीम जो नजात का मंसूबा है, उसके बारे में वो बड़ी तफसील से हमें बताता है कि हम नजात जो है किस तरह से हासिल करते हैं, या हम किस तरह से खुदा के उस मंसूबे का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें वो ये बात करता है कि ये सब कुछ जो है किसके वसीला से है, कि खुदा बाप की तारीफ हो, जिसने हमें खुदा में यीशु मसीह के नाम से यानी खुदा में यीशु मसीह के वसीला से हमें जो है उसने आसमानी मकामों पर जो है उसने हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है, और हमको जो है आलम बाला की चीजें जो है हमें अता की हैं। और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पर ये वो कहना चाहता है कि ये हमारे अपने नहीं है, खुदा ने हमें बनाए आलम से पेशतर ही चुन लिया था, यानी हमारी पैदाइश से पहले भी और दुनिया के बनने से पहले भी खुदा का जो मंसूबा हमारी जिंदगियों में है और जो उसने हमें चुना है, वो जो है वो पहले से ही जो है वो काम कर रहा है। और खुदा आज हम अगर खुदावंद के साथ हैं, खुदावंद की खिदमत में या खुदावंद के खानदान में हैं, या हम पर रूहानी बरकतें हैं, तो वो सब खुदा बाप के मंसूबे का हिस्सा है, जो उसने बनाए आलम से पेशतर से तैयार किया था, और जिसमें उसने हमें जो है उसका हम मिराज ठहरा कर हमें उसने चुना, हमें उसने अपने वक्त पर चुना, अपने वक्त पर उसने हमें मुकर्रर किया। और इसके बाद ये कि फिर उसने अपने पाकरू से हमें भरा, जो पाकरू जिसमें हम ये वो कह रहे हैं कि हम जो है हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ जो है वो खुदा का रूह जो है वो हम पर नाजिल हुआ है, यानी खुदा बाप ने किया है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद खुदा का रूह जो है वो हम पर मोहर लगा देता है। तो मेरे अजीजों, हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल का ये जो खत है, इफिसियों के नाम खत है, ये बहुत ही खास खत है।
اور یہ نئے عہد نامہ کی 10ویں کتاب ہے، اور یہ جو اعمال 18 باب اس کے پہلے باب اس کی 21 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ افسس کے علاقہ میں جاتا ہے، وہاں پر وہ رہتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اعمال کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس نے 2 بار وہاں کا سفر کیا تھا، اور یہ خاطر جو ہے کہیں لکھا ہے کہ 60 میں لکھا گیا تھا، کہیں لکھا ہے کہ 62 اور 63 کے درمیان لکھا گیا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 62 63 اے ڈی کے درمیان میں یہ خط جو ہے روم سے جو ہے اس نے لکھا ہے جب وہ قید میں تھا، یعنی کہ جب وہ افسس میں تھا، افسس کا اس نے سفر کیا اس کے دوران نہیں لکھا، یعنی اس نے یہ بعد میں ان کو خط بھیجا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو 3 ابواب ہیں وہ تھیولوجیکل ہیں، یعنی اس میں وہ ڈاکٹرائن بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹرائن کس کی؟ وہ ڈاکٹرائن بیان کرتا ہے سالویشن کی، سالویشن کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ پہلے جو 3 باب ہیں وہ تعلیمی ہیں، یعنی تھیولوجیکل ہیں، ہم اس میں سیکھتے ہیں، اور چوتھا، پانچواں، چھٹا باب جو ہے وہ پریکٹیکل ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے اس میں چلنا ہے۔ جس طرح سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ بھی تعلیمی ہے، یوحنا کی انجیل بھی، یوحنا بھی ہمیں خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں سکھاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کے معجزات بہت کم بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کو، خدا کے بیٹا ہونے کو، خدا کے برابر ہونے کو، خدا میں ایک ہونے کو وہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے، اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کس طرح سے خدا باپ میں ایک ہے۔ اور رومیو کے نام خط اور عبرانیوں کے نام خط، یہ تینوں جو ہیں یہ بالکل یہ تعلیمی ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، اور اسی طرح سے افسیوں کا خط بھی اس میں ہے۔ اب 4 اور 5 اور چھٹے باب ہیں وہ پریکٹیکل ہیں، جن میں پالوس رسول جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے جب ہم خدا یسوع مسیح میں آگے۔ پہلے چیپٹر میں اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کس طرح سے خدا مند میں آئے ہیں، ہم کس طرح سے خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں۔ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں جب بن چکے ہیں، جب ہمیں بنائے عالم سے پیشتر ہی چن لیا گیا ہے، جب خدا کے پاک روح نے ہم پر مہر لگا دی ہے، تو اب جو ہے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے اب ہمارا جو چال چلن ہے، ہمارا جو طور طریقہ ہے، ہمارا جو دنیا میں چلنے کا طریقہ ہے، وہ سب اب خداوند یسوع مسیح کے مطابق ہونا چاہیے، خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کی طرح چلنا ہے جس طرح سے مسیح چلتا تھا دنیا میں۔ پہلے اور تیسرے چیپٹر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واچ مینی ہے یہ اس کو 3 طریقوں سے بیان کرتا ہے، جس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ پہلا اور تیسرا چیپٹر جو ہے وہ سٹنگ کے ہے کہ سٹنگ ود کرائسٹ۔ کہ پہلے جو 3 چیپٹر ہیں وہ ہمیں پولس رسول یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کر سکتے ہیں، ہم جیسے کہ ہم اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہمارا دوست ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، اپنے خیالات ہم شیئر کرتے ہیں، اپنی فیلنگز ہم شیئر کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ یعنی بیٹھنے کا مطلب یہ ہے سٹنگ ود کرائسٹ، کہ ہم ان سارے بھیدوں کو سمجھ سکیں، اس کو سیکھ سکیں کہ خدا کا جو نجات کا منصوبہ ہے وہ کیا ہے، اور اس نجات کے منصوبے کا مقصد کیا ہے۔ اور آگے چوتھا اور 5 باب میں جو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ واک ود کرائسٹ ان دا ورلڈ، ہم دنیا میں ہے جو ہے خدا میں یسوع مسیح کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں۔ اور چھٹے چیپٹر میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ اسٹینڈ ود کرائسٹ اگینسٹ یور اینیمیز، اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے خدا میں یسوع مسیح کے ساتھ تم کیسے کھڑے ہو سکتے ہو، یعنی کہ تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسیوں کے نام خط اس کے 2 باب اس کی 6 آیت میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، یعنی خدا باپ نے ہمیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ بٹھایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پہلے باب میں جو خدا کا عظیم منصوبہ مخلصی بنائے عالم سے جو پیشتر سے ہی خدا نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح میں چن لیا تھا، ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی تھی۔ یہ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ کس طرح سے خدا کا روح جو ہے وہ پھر ہم پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی سٹیمپ لگا دیتا ہے۔ اب جب ہمارے ماتھے پر پاک روح کی مہر لگی ہے، سٹیمپ لگی ہے، تو مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جب ہم نے مکاشفہ میں پڑھا کہ جن کے ماتھے پر 666 کی مہر لگی ہے، دنیا کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 666 کی مہر ہمارے اوپر نہ لگ جائے۔ کیوں لگ جائے گی؟ جب ہمارے اوپر خداوند یسوع مسیح کے پاک روح کی مہر لگی، اس نے سٹیمپ لگائی ہوئی ہے، تو کیا ابلیس اس کے اوپر ہر سٹیمپ لگائے گا؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت بڑا بھید ہے۔
اور اس لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مت سنے کہ فلاں چیز 66 ہے، فلاں چیز 666 ہے، یہ وہ، کیونکہ جب ہمارے اوپر خدا یسوع مسیح کے پاک روح نے مہر لگا دی ہے، ہم اس کے بن گئے ہیں، ہمارے نام کتاب حیات میں لکھ دیے گئے ہیں، ہم برا کے خون سے دھل چکے ہیں، ہم پر جو ہے یہ فضل ہو چکا ہے، اور جب ہم پر مہر لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد 3 باب اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ اب یہاں پر وہ ہمیں یہ بات کرتا ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح میں آ گئے ہیں تو اب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جس طرح سے خدا باپ کی جلال کی جو دولت ہے، جتنا بڑا اس کا جلال ہے، جتنی بڑی اس کی قدرت ہے، ہمیں یہ کرے کہ وہ اپنے اس پاک روح کے وسیلہ سے جو ہے ہمیں جو ہماری باطنی انسانیت ہے، جو ہماری انٹرنل پرسنالٹی ہے، جو ہمارا اندر کا روح ہے، وہ جو ہے خدا یسوع مسیح کے جلال کے وسیلہ سے، اس کی دولت کے وسیلہ سے، پاک روح کے وسیلہ سے وہ مضبوط ہو جائے، ہم زور آور ہوتے جائیں، ہم قوت پاتے جائیں۔ جیسے کہ میں نے پیچھے ایک سرمن میں ہم نے بات کی تھی کہ خدا کی قدرت کے زور میں بڑھتے جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہے کہ روح میں زور آور ہوتے جاؤ، خدا کی قدرت آپ کے اندر جو ہے وہ کام کرتی جائے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ایک ایماندار کا اپنی روح میں زور آور ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ یعنی پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ اب جب ہم خدا یسوع مسیح میں آ گئے، ہم پر سٹیمپ بھی لگ گئی ہے، اب ہمیں ہمارا دوسرا کام کیا ہے کہ ہمیں قدرت میں اس کے زور میں بڑھنا ہے، ہمیں جو ہے اس میں جو ہے پاورفل ہونا ہے، پاورفل ان دا اسپرٹ، ہمیں اسپرٹ میں آگے بڑھنا ہے۔ اس 17 آیت میں کیا بات کرتا ہے؟ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے۔ اب آگے جو سٹیپ وہ بیان کر رہا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ جب ہم زور آور بھی ہو گئے، اب خدا یسوع مسیح کا ایمان ہمارے اندر موجود ہے، جب اس کا ایمان ہمارے اندر موجود ہے تو کیا ہوگا کہ اب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ سکونت کرے گا۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کلام میں، جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ہمارا بدن خدا یسوع مسیح کا مقدس ہے، ہم اب خدا یسوع مسیح ہمارے اندر رہتا ہے، خدا یسوع مسیح اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر رہتا ہے، پاک روح کی شکل میں ہمارے اندر رہتا ہے۔ تو ایمان کے بعد جو ہے اس خدا میں یسوع مسیح کا ہمارے دلوں میں مستقل طور پر سکونت کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکونت لفظ جو ہے وہ گریک ورڈ جو ہے کارٹیکیو جو ہے وہ ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ تو کارٹیکیو جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے مستقل رہائش رکھنا، کہیں کسی جگہ پر پرماننٹ رہائش رکھنا۔ اور پرماننٹ رہائش جو ہے انسان کہاں پر رکھتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے ایڈریس بھی لکھے جاتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے آئی ڈی کارڈ شروع میں بنتے تھے تو وہاں پر ایک لکھا ہوتا تھا عارضی ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس۔ مطلب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا سب جو ہے وہ تعلق گاؤں سے ہے، ہماری پیدائش گاؤں سے ہوئی، تو جو ہمارا جو گاؤں کا گھر تھا وہ ہمارا پرماننٹ ایڈریس ہو گیا۔ اور جہاں ہم شہروں میں جا کر بس گئے، آباد ہو گئے، جابس کر رہے تھے، اسٹڈیز کر رہے تھے، تو وہ ہمارا جو ہے وہ عارضی ایڈریس ہو گیا۔ لیکن ہماری پرماننٹ رہائش کہاں تھی؟ ہمارے گھر میں، یعنی اس کو اکنالج کیا جاتا تھا، جو پرماننٹ رہائش ہے اس کو مانا جاتا تھا، وہ اتھینٹک رہائش ہماری ہوتی ہے، وہ گنی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمارے دلوں میں سکونت کرے، مستقل رہائش کرے، عارضی طور پر نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے اور چلا جائے، کبھی ہم آگے ہوں اور کبھی ہم پیچھے ہوں، کبھی ہم خدا یسوع مسیح میں بڑھیں، کبھی ہم ابلیس کی باتیں سن رہے ہوں، کبھی ہم خدا یسوع مسیح کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں اور کبھی ہم ابلیس کو جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح میں اب آ گئے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا خدا یسوع مسیح کی مستقل رہائش جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو اپنے گھر میں رہتا ہے وہ بڑا ہی کمفرٹیبل رہتا ہے۔ اپنے گھر میں ہم کتنے ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ ہم نے روی کو دیکھا، روی کہتا ہے میں سارے دن کے بعد کام کاج کر کے آیا ہوں تو میں نے یہ شرٹ دوبارہ پہن لی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ گرمی لگتی ہے۔ اور انسان جو ہے گھر میں جب آتا ہے، ہم بھی جب باہر سے گھر آتے ہیں تو سب سے پہلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم نے باہر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہم ان کو چینج کریں اور گھر میں ہم ریلیکس ہو کے بیٹھے۔
हम ऐसे कपड़े पहने जिसमें हमें कम गर्मी लगे, जो थोड़े कंफर्टेबल कपड़े हों और सुकून से बैठे, रिलैक्स होकर बैठे। बस इसी तरह का सुकूनत का मतलब ये है खुदावंद यीशु मसीह का कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों को अपना घर समझ के और उसमें कंफर्टेबल फील करें। वो उसमें हमारे साथ जो है वो रहे, वो बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी आसूदगी के साथ जो है वो हमारे इस दिल पर सुकूनत करे। और वो जो है जैसे कि घर का मालिक अपने घर को अपनी मर्जी से बनाता है, संवारता है और उसकी देखभाल करता है। और इसी तरह से जो खुदा यीशु मसीह जो है वो भी हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर सुकूनत करे बड़ी आजादी के साथ, ताकि वो हमें बना सके, संवार सके। अब यहाँ पे उसमें 17 आयत में वो आगे फिर ये बात करता है, उसी का हिस्सा है, उसमें कहता है कि ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। यानी जब खुदा यीशु मसीह हमारे दिलों में सुकूनत कर लेता है, खुदा यीशु मसीह हमारे दिलों में आ जाता है, तो फिर पौलुस रसूल जो है वो ये बात करता है कि हमें, मैंने अभी बताया कि सबसे पहले कि रूह जो है हमें बातनी इंसानियत में जोरावर होना है। उसके बाद ईमान के वसीला से खुदा यीशु मसीह हमारे दिलों में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत करे। और फिर आगे वो बात करता है, ये 17 आयत का ही हिस्सा है, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। अब जड़ पकड़ के, मोहब्बत में जड़ पकड़ के, किसकी मोहब्बत में जड़ पकड़ के? यानी खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, वो लफानी मोहब्बत, वो लासानी मोहब्बत जो बयान से बाहर है, जो उसने हमसे रखी है, जो उसने अपनी कलीसिया से रखी है, जो उसने अपने चर्च से रखी है। पीछे हमने ये देखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह में हम आते हैं और जब हम बढ़ते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह का बदन बनना शुरू हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो तामीर होना शुरू हो जाती है। जब वो तामीर होना शुरू हो जाती है तो खुदा हम ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखता है। और उसी मोहब्बत की वो बात कर रहा है कि वो मोहब्बत जो खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया से रखता है, उस मोहब्बत में, उस जोर में हम बढ़ते जाए और उसमें जड़ पकड़कर, यानी खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों में इतनी ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो इतनी ज्यादा जो है उसको जड़ पकड़ना चाहिए, उसको बुनियाद कायम करनी चाहिए। यानी कि फिर हम खुदा यीशु मसीह की तरह मोहब्बत जो है वो रखें, खुदा यीशु मसीह की तरह हम माफ करें, खुदा यीशु मसीह की तरह हम दूसरों के लिए दुख सहें, खुदा यीशु मसीह की तरह हम दूसरों पर रहम करें, तरस खाएं, और खुदा यीशु मसीह की तरह जो है हम आगे बढ़े। और आगे वो बात करता है कि बुनियाद कायम करके, बुनियाद जो है ये मसीही जिंदगी का सबसे अहम जो है वो काम है या एक रोल है, कि जो फाउंडेशन है वो जो है हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत की जो फाउंडेशन है वो होनी चाहिए, जिसमें कि हम मसीह की मोहब्बत, मसीह का मकाम, मसीह का कफारा ये हमारी जिंदगियों में दाखिल हो। जब ये सारी चीजें जब हमारे अंदर दाखिल होती है, मोहब्बत, कफारा, तो फिर एक अच्छा शोहर, एक अच्छी बीवी जो है वो तकमील पाते हैं। और आगे वो ये बयान करता है कि और सब मुकद्दसों समेत, अकेले नहीं, कि हम अपनी उस जात पर हम जो है वो गरूर ना करते रहें, बल्कि तमाम मुकद्दसीन के साथ मिलकर जो है हम क्या करें, बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। किसकी? खुदा में यीशु मसीह की मोहब्बत की। खुदा में यीशु मसीह की मोहब्बत की चौड़ाई को हम बयान जो है जान सके कि वो कितनी चौड़ी है, उसकी लंबाई को हम जान सके और उसकी ऊंचाई को जान सके, उसकी गहराई को जान, मतलब कहने का मतलब ये कि उसकी डेप्थ जो है खुदा में यीशु मसीह को, उसको डीपली हम फील भी करें, उसको डीपली हम अपने अंदर जड़ भी पकड़ने दें और उसी मोहब्बत को हम अपने अंदर बुनियाद बनने दें, ताकि हम दूसरे मुकद्दसीन के साथ मिलकर हम रोज बरोज तजर्बे के साथ खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत का जो है वो हम तजर्बा करते रहें। और आगे वो 19 आयत में लिखता है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। यानी हमारे बयान से बाहर, हमारे जानने से बाहर, हम उसको जान नहीं सकते जब तक खुदा का रूह हमें न सिखाए, जब तक खुदा का रूह हमें न बताए कि मसीह की मोहब्बत कैसी लाजवाब, लासानी मोहब्बत है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब खुदा यीशु मसीह की मामूरी में मामूर हम कैसे होंगे? जब उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में होगी, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में जड़ पकड़ेगी, तो फिर उस जब बढ़ते जाते हैं दूसरे मुकद्दसीन के साथ, तो फिर उसकी जो खुदा की सारी ममूरी है, खुदा को जो सारा जलाल है, खुदा की जो सारी ग्लोरी है, उस ग्लोरी से हम भी बढ़ते जाएं।
जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम कामिल बनो जैसे कि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और इस तरह से हम आगे जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मसीह का किरदार, मसीह की बातें, इसका मतलब ये है कि मसीह का किरदार हमारी जिंदगियों में नजर आना जरूरी है। मसीह की सोच, मसीह की बातें जो हैं वो हमारे अंदर आना जरूरी है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है इफिसियों के खत का जो पहला हिस्सा है वो खत्म होता है, जो पौलुस रसूल जो है इस दुआ के साथ खत्म करता है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। वो हमारे लिए जो है वो दुआ करता है। और इसके बाद हम दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि वॉक इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में हमने कैसे चलना है, उसके लिए हम कुछ हवाला देखते हैं। उसमें वो बयान करता है, चौथे बाब की पहली आयत में वो बयान करता है, बस मैं जो खुदावन में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। अब किस बुलावे से हम बुलाए गए, वो हमने पहले चैप्टर में से देखा कि खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है, खुदा ने हमें ये बरकत बख्शी है कि उसने हमें आसमानी मकामों में बिठाया है और उसने सारी दौलत हमें मुहैया की है। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि बस मैं जो खुदावन में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए तो उसके लायक चाल चलो। उसके लायक हमें अब चाल चलनी है। अब हमारा जो तरीका कार है दुनिया में चलने का वो खुदा में यीशु मसीह के जो है वो मुताबिक होना चाहिए। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि 17 आयत में, इसी चैप्टर की 17 आयत में वो ये बात करता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। अब यहाँ पर वो ये बात भी करता है, ये भी चलने की वो बात करे कि अब दुनिया में रहते हुए हमारा तौर तरीका कैसा होना चाहिए। तो उसमें वो बात करता है कि जिस तरह से गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, हमें उस तरह से नहीं चलना, हमें दुनिया की तरह नहीं चलना, हमें दूसरे लोगों की तरह नहीं चलना। अब इस दुनिया में रहते हुए हमारा चाल चलन, हमारा तौर तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए। जब हमारा तौर तरीका मुख्तलिफ है, हमारा चाल चलन जो है उससे मुख्तलिफ होगा, तो तब हम खुदा में यीशु मसीह के उस बुलावे के मुताबिक जो है हम कोशिश करते हैं कि हम उसके मुताबिक लायक तौर पर जो है वो हम चाल चल सके। इसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किस तरह से जो है हमें ये बात सिखाता है कि हम जो है दुनिया में से नहीं है। आगे हम इसका हवाला जो है वो देखते हैं कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। तो उसका हवाला 5वां बाब उसके पहला और दूसरी आयत हम ये देखेंगे, जिसमें यूं लिखा है, बस अजीज फजंदों की तरह खुदा की मानित बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। अब यहाँ पर वो ये बात करता है कि जब हम खुदा के अजीज फर्जंद हैं तो फिर हमें खुदा की मानित बनना चाहिए। जब हम उसके बेटे हैं तो हमें उसी की मानित बनना चाहिए। बेटा बाप की तरह होता है, जैसे हम अपने बाप की तरह, हम अपने माँ बाप की जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर हैं। जब हमारे माँ बाप की क्वालिटीज हमारे अंदर वो झलकती हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई शख्स अच्छा हो दुनिया में तो उसकी तारीफ के साथ साथ उसके माँ बाप की तारीफ की जाती है, उसके माँ बाप की तरबियत की तारीफ की जाती है कि इनके माँ बाप कितने अच्छे होंगे। मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि जैसा जो चीज हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी सिखाई है हम उस तरह से चलें। तो यहाँ पर ये लिखा कि पास अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद जो है वो बनो। अब हमें खुदा की मानिंद बनना है दुनिया में रहते हुए। और उसके बाद वो 8 आयत में ये बात करता है, वो ये कहता है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। बस अब हमें क्या करना है कि अब हम नूर के फर्जंद हैं, तारीकी के फर्जंद नहीं है। तो इसलिए हमें नूर के फर्जंदों की तरह जो है वो चलना है। और 15 आयत में वो ये बात करता है कि नादानों की तरह ना चलो बल्कि दानाओं की माने चलो। बेवकूफ लोगों की मानद नहीं जो इस दुनिया की अयाशियों में जो है वो सुस्त हैं, दुनिया के आराम और साइश को चाहते हैं और दुनिया के साथ रहना चाहते हैं, दुनिया के रंगरलियों में भी रहना चाहते हैं और खुदा को भी जो है वो रखते हैं और दुनिया को भी रखते हैं। दोनों दोनों कश्तियों में पाँव रखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कश्ती में पाँव रखना है। और हमें जो है वो दनाओं की तरह, अक्लमंद लोगों की तरह, नूर के फर्जंदों की तरह, खुदा के बेटों की तरह चलना है। हमारा तौर तरीका, हमारा चाल चलन बिल्कुल वैसा होना चाहिए। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि चौथा और 5वें बाब में हम जो है ये बात कह सकते हैं
کہ ہم نے جو ہے پولس رسول ہمیں یہ اب سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ کس طرح سے مسیح خداوند میں چل سکتے ہیں، ہمارا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا بلاوا کیا تھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، چلنا پھرنا جو ہے وہ اس بلاوے کے مطابق ہونا چاہیے جس بلاوے سے ہم بلائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں تو نیچے 22 اور 23 اور 24 آیات میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ بات کرتا ہے کہ اب جب ہم خدا یسوع مسیح میں بھی آ گئے، ہم خدا یسوع مسیح کی خاندان میں شامل ہو گئے، اس دنیا میں ہم جو ہے باقی ایمانداروں کے ساتھ چلتے ہیں، دوسرے مقدسین کے ساتھ ہم خدا یسوع مسیح کی محبت میں بڑھتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں، تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر خاندان بنتے ہیں، خاندان وجود میں آتے ہیں، خاندان تشکیل پاتے ہیں۔ اب اگر ہم پہلے چیپٹر کو دیکھیں، مسیح کی اس محبت کو دیکھیں، تو پھر ہمیں خاندانی محبت جو ہے اس کا ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ خاندان اب کیسا ہونا چاہیے، ایک مسیحی شادی جو ہے، کرسچن میرج جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس میں وہ بات کرتا ہے کہ اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ یہاں پر ہم یہ پہلے بات کرتے ہیں کہ سر کا مطلب کیا ہے، ہیڈ، سربراہ، لیڈر، جو لیڈ کرتا ہے، جو آگے چلتا ہے، جو لے کر چلتا ہے، اور جو آگے لے کر چلتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے، اگر تو وہ ایماندار ہے، اگر وہ ایماندار، یہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ ہم اب ایماندار ہیں، اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اب ہم نور کے فرزند ہیں، تو جو لیڈر ہے اب اس کو کیسا لیڈر ہونا چاہیے، اب اس کو نور کا فرزند ہی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب وہ شادی شدہ ہو گیا، یہ میرج لائف میں آ گیا تو اب وہ دنیا داری میں پڑ گیا یا وہ دنیا دار ہو گیا، اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ابھی بھی میں نور کا ہی فرزند ہوں، ابھی بھی میں جو ہوں وہ خدا کا فرزند ہوں، اور اب میرے پر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ میں اب نور کا فرزند ہوتے ہوئے میرے خاندان کی ذمہ داری ہے جو خدا نے بنایا ہے، اور خدا جو ہے اس خاندان کو جب اس نے تشکیل دیا ہے، میرے اوپر ذمہ داری دی ہے، مجھے ہیڈ بنایا ہے، تو اب میں مسیح میں ہوتے ہوئے میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر وہ آگے کہتا ہے کہ جیسے مسیح کلیسیا کا ہیڈ ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اب مسیح جو کلیسیا کا ہیڈ ہے اس نے کیا کیا، اس نے اپنی جان دی، اس نے کفارے کے لیے اپنی جان دی، اس نے خون بہایا، اس نے اپنی کلیسیا کو محبت سے سینچا ہے، اس نے اپنی کلیسیا کو اپنے خون سے خریدا ہے، اپنے خون سے خرید کر اس نے اپنا بدن بنایا ہے، اور مسیح جو ہے اس کلیسیا کے ساتھ ہر روز جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے، کمیونیکیشن کرتا ہے، بات کرتا ہے، جب وہ اس سے بات کرتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو اطمینان دیتا ہے، اس سے محبت سے بات کرتا ہے، اس سے شفقت سے پیش آتا ہے، اور کلیسیا میں رہ کر جو ہے خدا یسوع مسیح کی جو قدرت ہے وہ کام کرتی ہے، اور خدا اس کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو خدا یہاں پر پولس رسول کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شوہر ہے اس کا کردار بھی بالکل مسیح خداوند کے جیسا ہونا چاہیے، جس طرح سے مسیح خداوند اپنی کلیسیا سے محبت رکھتا ہے، یعنی اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ بدن کون ہے؟ کلیسیا ہے، اور اس نے اپنی جان دی ہے، اس نے اس کی خاطر اپنی جان دے کر اپنے خاندان کو بچایا ہے، اپنے فیملی کو اس نے بچانا ہے، شوہر نے، نہ کہ شوہر نے جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی چیزیں کہ وہ جو بیان سے باہر ہیں، جو خدا کے کلام کے مخالف ہیں، جو نور کے فرزندوں کی نہیں ہے، جو خدا کے بیٹوں کی باتیں نہیں ہیں۔ شوہر کا اب کردار یہ نہیں ہے، ہیڈ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو کچھ مرضی چاہے کر سکتا ہے، جس طرح چاہے مرضی بول سکتا ہے، جس طرح چاہے مرضی وہ اپنی فیملی کو ہے وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو نہیں۔ کلیسیا کا جو ہیڈ خدا یسوع مسیح ہے وہ بڑی محبت سے اس نے اپنی جان دے کر اس نے اپنے پاک خون سے اس کو سینچا ہے۔ اور جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ
बीवियां जो हैं अब शोहरों के ताबे हों, तो हम इसका हम बाद में मतलब देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि खुदा ने जो है आदम और हवा को बनाया, और खुदा ने जब हवा को बनाया तो खुदा ने कहा कि मैं आदम की मानिंद एक जो है उसका मददगार बनाऊंगा। और जब उसकी मानिंद खुदा ने एक मददगार बनाया तो मतलब एक ही बीवी है, एक ही शोहर है। ये जो है खुदा यीशु मसीह का वो खानदान है, या खुदा यीशु मसीह का वो उसकी मोहब्बत है जो हमारी शादीशुदा जिंदगियों में नजर आती है, जो रिफ्लेक्ट होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों अब पार्टनर हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं ताकि एक दूसरे के साथ शरीक हों, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों, एक दूसरे को तन्हा ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ रहें, और एक दूसरे को जो है उस अहद को पूरा करें और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन उस वो किस सूरत में साथ रह सकते हैं, वो किस तरह से उस अहद को निभा सकते हैं, वो किस तरह से उस अहद पर पूरे उतर सकते हैं, जब दोनों पार्टीज मसीह के साथ चलती हों, जब दोनों का रवैया जो है वो खुदा के फर्जंद जैसा हो, जब दोनों का रवैया खुदा के बेटों के जैसा हो, और दोनों का रवैया नूर के फर्जंदों जैसा हो, जब दोनों का रवैया जो है वो खुदा की उस मोहब्बत के जैसा होना चाहिए, जो मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर और हमारे दिलों में जड़ पकड़ती है, उसके मुताबिक दोनों का रवैया जो है वो होना चाहिए। वो है कि एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक हो। इसका मतलब है कि ये अहद है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को तन्हा ना छोड़ें। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, और उस मोहब्बत में जो है वो बढ़ते रहें जो मसीह खुदावन ने हमसे मोहब्बत की है। और हमसे जो है वही सारी मोहब्बत जो मसीह खुदावन ने कलीसिया से रखी है, वो खानदानों में जो है वो हमें नजर आती है। यहाँ पर आगे हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो ये भी बात करता है कि फिर जो है वो बहुत से रसूल हैं, नबी हैं, खुदा ने बहुत मुख्तलिफ नेमतें अदा की हैं, मुबश्शिर हैं, चरवाहे हैं, उस्ताद हैं, ये सब जो हैं किस लिए हैं दुनिया में, किस लिए हैं माशरे में, ताकि वो सारे जो मुकद्दसीन लोग हैं उनकी रहनुमाई कर सकें, ताकि जो मुकद्दस लोग हैं वो कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम हो सके, ताकि मसीह का जो बदन है वो तरक्की कर सके। और मेरे अजीजों, जब एक खानदान जो मसीह खुदावंद में है, जो मसीह खुदावंद की मोहब्बत से भरा हुआ है, जब उनकी औलाद होती है तो वो परहेजगार औलाद होती है, जिसमें से खुदा अपने लिए नबी चुनता है, जिसमें से खुदा अपने लिए रसूल चुनता है, मुबश्शिर चुनता है, चरवाहे चुनता है, उस्ताद चुनता है। तो ये सारा एक एक जो है वो बड़ा ही खूबसूरत सा एक मुआशरा जो है वो तश्कील पाता है, एक सोसाइटी तश्कील पाती है, जहां पर मसीह की मोहब्बत है, मसीह का नूर है, और मसीह की सकूनत वहां पर नजर आती है, खानदानों में भी, इज्तमाही तौर पर भी, और इनफरादी तौर पर भी, और मुआशरती तौर पर भी। फिर वो एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाता है जिसको हम कह सकते हैं कि वो मसीह की कलीसिया है, यानी वो एक खानदान बन जाता है, एक चर्च बन जाता है, एक चर्च तश्कील दे पाता है। और मसीह खुदावन ने क्या किया कि मसीह खुदावन ने जो है मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल दे। अब यहाँ पर एक बात है कि कलाम के साथ, कलाम का मतलब यह है कि खुदा यीशु मसीह क्या करता है, खुदा यीशु मसीह डेली अपनी कलीसिया के साथ बात करता है, डेली जो है फ्रेश जो है वो कलाम करता है, डेली कलीसिया के साथ वो बातचीत करता है, ताकि वो अपने कलाम के जरिया से अपनी कलीसिया को धोए, उसको पाक और साफ करे, उसकी तरबियत करे, उसके कान चांट करे, और साफ करके उसको मुकद्दस बनाता जाए, ताकि जो उसका बदन है, खुदा यीशु मसीह का जो बदन है, जो उसकी कलीसिया है, हर तरह की झुर्री से, हर तरह की बुरी बातों से हमेशा पाक रहे, और जो है वो उस पाकीज़गी में जो है वो बढ़ती जाए। और आगे हम ये देखते हैं कि 28 आयत में लिखा है कि इस तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों को अपने बदन की मानित मोहब्बत रखें। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पड़ोसों से ये बात करता है कि कलीसिया, खुदा यीशु मसीह जो है वो कलीसिया से कलाम करता है, इसी तरह से वो ये बात करता है कि मियाँ बीवी में, खानदानों में कम्युनिकेशन दोनों में जरूरी है, बातचीत होना जरूरी है। जब एक दूसरे के साथ बातचीत होती है तो वो बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन में मोहब्बत, एहतराम, इज्जत होनी चाहिए। सरबराह का मतलब या हेड का मतलब नहीं कि लान तान, बातें, गाली गलोच, अब्यूसिव लैंग्वेज, लान तान, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, हेड का मतलब ये नहीं है। अगर वो हेड जो है वो इस तरह की बातें इस तरह की करता है तो वो खुदावन में नहीं है, वो खुदा का फर्जंद नहीं है।
वो बेशक अपने आप को कहे, लेकिन वो उसका फर्जंद नहीं है, क्योंकि जो खुदा का फर्जंद है वो फर्जंद ही की माने चलता है, क्योंकि उसके अंदर मसीह की मोहब्बत जो है वो सकूनत करती है। और फिर आगे कि बीवियों अपनी बीवियों से अपने बदन की माने मोहब्बत रखे, और जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, कि जिस तरह से जो है वो अपने बदन से मोहब्बत रखता है, उसी तरह से वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत रखें। और हम ये पतरस अपने खत में ये बात लिखता है, पहला पतरस उसके में 3 बाब उसकी 7 आयत में जो है वो ये लिखता है कि बीवियों को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उनके साथ बिहेव करो। मतलब उनको एक ऐसा एंटीक पीस जानो, उनको एक ऐसा मतलब जो है नाजुक सा एंटीक पीस जो बड़ा महँगा होता है, उसको ये जानकर उसको बड़ा ही हम सँभाल-सँभाल के रखते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये टूट ना जाए। तो इसी तरह से जो है शोहर को बीवी के साथ इस तरह से मोहब्बत रखनी है कि कहीं इसको ठोकर ना लग जाए, मेरे किसी बात से, मेरे किसी रवैये से, मेरे किसी लहजे से जो है इसको ठोकर ना लगे। यानी दोनों मियाँ बीवी का जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, मोहब्बत करना, इज्जत एहतराम से पेश आना जो है वो जरूरी है। इसी तरह से हम सब ये देखते हैं कि पौलुस रसूल आगे क्या बात करता है कि इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। अब यहाँ पर वो बात क्या कहता है? हम ये जानते हैं कि ये पैदाइश 2 बाब उसकी 24 आयत में ये खुदा के अल्फाज हैं, जिसमें खुदा ने कहा कि अब ये दोनों एक जिस्म हैं। और हम ये जानते हैं कि मियाँ और बीवी एक जिस्म है, बशर्ते कि वो खुदावंद में है। वो एक तन है अगर दोनों खुदावंद में हैं। वो एक तन है जो दोनों खुदा के फर्जंद हैं। एक तन है जो नूर के फर्जंद है और नूर के साथ चलते हैं, फिर वो एक तन है। क्योंकि पौलुस से ये बात करता है कि ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मसीह में और कलीसिया की बाबत कहता हूँ कि मतलब ये बहुत बड़ा भेद है जो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन हमें समझाने के लिए पहले उसने पहले चैप्टर में किस तरह से हमें बताया है कि एक मसीही जो है वो किस तरह से जो है वो चलता है और किस तरह से जो उसका तौर तरीका और किस तरह से उसका तौर तरीका होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ताबे है उसका मतलब जो है वो क्या है। ताबिया में वो ये बात करता है कि ताबिया जो है हमें ताबिया होना चाहिए। तो ताबिया में जो लफ्ज हम उस पर गौर करते हैं, ताबियों में ताबिया जो वर्ड जो ग्रीक वर्ड यूज किया गया है वो हेपोपोटासु वर्ड जो है वो यूज किया गया है। और इस हेपोपोटासु वर्ड का जो मतलब है वो ये है कि किसी मिशन की तकमील के लिए, किसी काम की तकमील के लिए, या हम कोई मिशन बना लेते हैं और उसकी तकमील के लिए जो है बीवी रजाकाराना तौर पर वॉलंटरली जो है वो अपने आप को शोहर के हवाले करती है। मतलब हम ये देखते हैं कि जैसे हम ये देखते हैं कि एक बीवी इतने दूर के घर से आती है बेचारी और एक अजनबी शख्स के साथ को अपने आप दे देती है, उसको उसके हवाले अपने आप को कर देती है कि मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरे दुख सुख में शरीक रहूंगी, मैं तेरे साथ जो मिशन है उसको पूरा करूंगी। किस बात का मिशन? कि हम खुदा की कलीसिया के बदन के लिए, उसके बढ़ने के लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और उस बदन में उनकी अपनी औलाद भी शामिल होती है। अगर उनकी औलाद को हम इस तरह से तरबियत करेंगे कि जैसे नूर के फर्जंदों की तरह, खुदा के फर्जंदों की तरह हम अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, और वो मिशन जो है उस मिशन की तकमील के लिए बीवी जो है अपने शोहर की ताबे है, और वो वॉलंटरली अपने आप उसको देती है और उसके साथ जो है वो आखिरी सांस तक जो है वो अपना अपना सब कुछ, अपनी एबिलिटीज, अपनी कुव्वत, अपना बदन, अपना सब कुछ जो है वो उसके लिए देती है, ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि निकाह में ये सब वादे किए जाते हैं, ये सब अहद किए जाते हैं। तो ये उस अहद, उस वादे का हिस्सा है जो मसीही शादीशुदा जिंदगी का है। तो मेरे अजीजों, अब यहाँ पर हम कम्युनिकेशन के हवाले से एक हवाला जो है वो हम इसको पढ़ लेते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो क्या कहता है कि हमारा जो है बातचीत या हमारा जो बोल चाल है, कम्युनिकेशन है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि कलीसिया, मसीह कलीसिया से बातचीत करता है, कलाम करता है। अब वो किस तरह से कलाम करता है ये हम देखते हैं। वो कहता है कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज्व हैं।
गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। बस झूठ बोलना। हम ये देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जहां पर झूठ है वहां पर गुलामी है, जहां पर सच है वहां पर आजादी है। और हमें गुस्सा तो करना है, बेशक बाजुकात बातें गलत लगती हैं, लेकिन हमें गुनाह नहीं करना और हमें एक दूसरे की बातों को इग्नोर करते हुए हमें हमेशा साथ चलना है और एक दूसरे के साथ रहना है उस काम के लिए, उस मिशन के लिए, जिस मिशन की तकमील के लिए खुदा ने हमें इकट्ठा किया है। और इस तरह से आगे वो बात करता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उसे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूप पर रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। तो मेरे अजीजों, हमारा कम्युनिकेशन शादीशुदा जिंदगी में कैसा होना चाहिए, हमारा तौर तरीका कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत एक्नॉलेज करता है, ये बहुत जो है अहमियत रखता है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट और लहजा जो है हमारा बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हैं और हमें जो है इस तरह से सीखना है, हमें बढ़ना है कि हम किस तरह से शादीशुदा। और अगर शादी में मतलब जो है वो गाली गलौज है, झूठ है, गुस्सा है, नफरतें हैं, ये सारी बातें हैं, तो वो मसीही शादी नहीं है। अगर वो मसीही शादी नहीं है तो फिर हस्बैंड जो है, अगर बीवी जो है वो गलत है, वो उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से उसको लायक तौर पर चलना चाहिए, तो हस्बैंड पर ये फर्ज नहीं है कि वो बीवी के साथ रहे। और अगर हस्बैंड जो है वो उस तौर पर लायक तौर पर चाल नहीं चल रहा, तो एक जो मसीही बीवी है उस पर उसकी ताबेदारी, फरमाबरदारी फर्ज नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ए बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो, जैसे कि मसीह खुदावन में, यानी मसीह खुदावन में हमें जो है फरमाबरदारी करनी है, ताबेदारी करनी है। क्योंकि अगर शोहर दुनियादारी को चाहता है, शोहर का जो है वो दुनियादारी को रखना चाहता है, वो दुनिया की बातें जो है वो सिखाना चाहता है, तो फिर हम पर फर्ज है कि हम जो है साथ तो रहें, हम दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन हम ताबेदारी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। हम मोहब्बत में बेलौस तो हो सकते हैं, हम लफानी लसानी ऐसी मोहब्बत तो हम कर सकते हैं, हम गैर मशरूत मोहब्बत तो रख सकते हैं, और ऐसी मोहब्बत जो रियाकारी से पाक हो वो तो हम रख सकते हैं। लेकिन जो मसीह के कलाम, मसीह के खिलाफ और मसीह के बदन की तरक्की के जो खिलाफ बातें हैं, जो दुनियावी बातें हैं, उसको उसकी ताबेदारी करना बीवी पर फर्ज नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें ये भेद समझने की जरूरत है और हमें ये समझना है, आज हमें इस बात पर गौर करना है कि क्या हमारी शादी मसीही शादी है, जिस तरह से मसीह का बदन है, जिस तरह से मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी है, क्या वो मोहब्बत हमारे अंदर नजर आती है, हमारे खानदानों में नजर आती है, ताकि और उस मिशन की तकमील के लिए जो खुदा ने हमें जोड़ा है। हम ये जानते हैं कि जब आदम और हवा को खुदा ने जोड़ा था और उनको रखा था, तो वो बिल्कुल पाकीज़ा थे, और वो खुदा ने जो उनको मिशन दिया था वो बड़ी खुशी से उसको पूरा कर रहे थे। यानी खुदावंद की तख्लीक के पर जो है वो उनका ख्याल रख रहे थे हर तरह से, मतलब जो भी काम खुदावंद उनके सपोर्ट करता था। और खुदावंद जब उनसे बातें करता था तो खुदावंद उनको ये सिखाता था कि तुमने इस दुनिया पर, इस जमीन पर, जानवर पर, इन पर हुक्मरानी किस तरह से करनी है। खुदा उनको ये सारी चीजें सिखाता था, और खुदा और आदम और हवा उसको फॉलो करते थे जब तक वो गुनाह में नहीं गिर गए थे। और जब गुनाह में गिर गए तो फिर लानतें आ गई, फिर सजाएं भी आ गई, और ये सारा कुछ हो गया, और फिर सारी खुशहाली, सारी बरकत भी जाती रही। तो मेरे अजीजों, ये फर्क है एक मसीही जिंदगी में और एक ऐसी जिंदगी में जो दुनियादारी की जिंदगी है, ऐसी शादीशुदा जिंदगी जो दुनियादारी की जिंदगी है। ये आदम और हवा की बड़ी अच्छी मिसाल है। तो वो उससे पहले वो मसीही शादीशुदा जिंदगी में थे, जब वो खुदा के साथ रफाकत रखते थे। उसके बाद वो दुनियावी मियाँ बीवी हो गए, बस जिनका काम औलाद को पैदा करना, औलाद की परवरिश करना, और बस यही रह गया था, और मेहनत मजदूरी करना और अपनी जिस्मानी जरूरियात को पूरा करना। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।